हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स यानी FPO पर चर्चा करेंगे। FPO पर चर्चा करने का कारण क्या है? क्योंकि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरीडा ने भारतीय बाजारों में अपनी अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश यानी कि FPO लाने का प्रस्ताव रखा है। वास्तव में इन्हें धन की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि जो नवीकरणीय ऊर्जा का बाजार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें नए नए प्रयोग और अत्यधिक निवेश की आवश्यकता पड़ रही है। तो जब भी किसी कंपनी को, सार्वजनिक संस्थान को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है तो वो दो तरीके अपना सकता है। पहले या तो वो IPO लेकर आए और उसके बाद वो FPO ला सकता है। इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले इसके बारे में जान लीजिए कि ये जो इरीडा है उसकी क्या स्थिति है। तो इरीडा जो है यह वास्तव में इसने एक घोषणा करी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो गिफ्ट सिटी गुजरात में है वहाँ पर एक सहायक कंपनी की स्थापना कर रही है और उसका नाम ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस लिमिटेड है। पिछले महीने ही इरीडा को भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया था। नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनियां, ये PSUs का क्लासिफिकेशन है। नवरत्न कंपनी का दर्जा भी दिया गया था और भारत में सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर की एकमात्र कंपनी है जो कि हरित ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है। अब FPO के बारे में जान लीजिएगा। FPO को हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कह सकते हैं। जो भी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर बाजार में, वह जनता से पैसा जुटाने के लिए FPO ला सकती है। ठीक है, यह एक द्वितीयक पेशकश है यानी कि यह सेकेंडरी ऑप्शन है जब आप अपने लिए जनता से धन मांग सकते हैं। जब FPO लाते हैं तो क्या कारण होते हैं, किन आधारों पर जनता से अतिरिक्त धन की मांग की जाती है? तो सबसे पहले यदि कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है या अपना विस्तार करना चाहती है, नई यूनिट्स की स्थापना करना चाहती है, व्यापार में डाइवर्सिटी लाना चाहती है, प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाना चाहती है, तो वो FPO ला सकती है। दूसरा, अगर उसके ऊपर ऋण बहुत ज़्यादा हो गया है और उसे डेप्ट को रिपे करना है यानी कि ऋण चुकाने हैं, तो वो इसके लिए FPO यानी पब्लिक से पैसा लेकर के अपने ऋणों का भुगतान कर सकती है। या वो सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है और चाहती है कि उसकी कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ जाए, तो भी वो FPO का विकल्प चुन सकती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको मैं डिटेल में बताना चाहूँगा थोड़ा सा। IPO और FPO में क्या अंतर होता है? तो IPO जो है वास्तव में जब कंपनी पहली बार मार्केट से या पब्लिक से पैसा लेना चाहती है तो वो IPO लाती है। लेकिन जब कंपनी एक बार रजिस्टर हो गई है, IPO आ चुका है और उसे बाद में दोबारा धन की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाएगी, तब वो दोबारा IPO नहीं ला सकती। जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है ये दो तरीके का होता है। एक होता है डाइल्यूटेड FPO और एक होता है नॉन डाइल्यूटेड FPO। डाइल्यूटेड FPO और नॉन डाइल्यूटेड FPO में अंतर यह होता है कि जो नॉन डाइल्यूटेड FPO है ये केवल और केवल अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो पहले से आपसे शेयर खरीद चुके हैं, उनको ही दिया जाएगा। यानी कि ये आम जनता और नए लोगों के लिए नहीं होगा। जबकि जो डाइल्यूटेड FPO है ये कॉमन पब्लिक के लिए होगा, आम जनता के लिए होगा, इसमें पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट अंतर एक यह भी है कि IPO जो है उसमें रिस्क ज़्यादा है।
भाई नई कंपनी है, वो क्या करेगी नहीं करेगी, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, ये पूरा रिस्क है। यहाँ पर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एफपीओ में लगा रहे हैं तो आप पहले से उस कंपनी की परफॉर्मेंस जानते हैं, उसकी स्टेटस जानते हैं, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझते हैं और उनके भविष्य की योजनाओं को भी अच्छे से जान रहे हैं। तो यहाँ पर रिस्क कम हो जाता है एफपीओ में निवेश करने से। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि इरीडा के जो एफपीओ आ रहे हैं उसमें निवेश करना है या नहीं करना है। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।